24। हाँ भाई, ड्यूटी अफसर कौन है यहाँ पर? पहचान गए मुझे? किधर है? बैठो। कौन है? कुर्सी तुम्हारी कौन सी है? बैठो, बैठ जाओ, बैठो, बैठो। सर, आज किसी भी विक्टिम को अगर कहीं पहुंचता है साइबर क्राइम थाने में, अब उसके लिए क्या हरियाणा में ऐसी वो की जा रही है ताकि वो फ्रीली फ्रेंडली कहीं पहुंच सके जाके? आज मैं इधर था तो एक मन में बात आई कि साइबर थाने चल के देखते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। तो मैं प्राइवेट गाड़ी से आया था और नीचे जो मुलाजिम खड़ा था उसने पहचाना नहीं मुझे, पर उसने अच्छे से बात की कि क्यों आए हो। हमने कहा जी मुझे डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज करवाना है। तो बोला जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आपको ड्यूटी अफसर मिलेंगे। मैं ऊपर आया तो मुझे यहाँ ड्यूटी अफसर मिले, तो चलो ये तो मुझे पहचान गए थे। मैंने पूछा कि जी आप नीचे क्यों नहीं थे? बोला जी ये कंप्लेंट आया था, इसके पैसे जो थे गलती से किसी अकाउंट में चले गए थे, वो फिर वापस आ गए हैं, ये उनको वापस देना है। इसमें एप्लीकेशन लिखवा रहे थे। तो मेरा जो अनुभव है कि अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करे, पर्टिकुलर साइबर क्राइम में, तो मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको, जो आप सिनेमा में दिखाते हैं कि वहां तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, आके देखेंगे। हम वैसे भी आया करें। हम तो मैंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं करें, साइबर क्राइम पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी करें। तो मेरा ये है कि जैसे ही कोई प्रयास करे साइबर क्राइम में ठगी का या डराए आपको, तो आपने भय और लालच से कुछ नहीं करना। अगर खुद मन नहीं टिक रहा हो तो पूछ लेते 1930 पर फोन करके, उसको कहते हैं देखो जी मुझे इस तरह से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, और उसकी बात को भरोसा करें। तो ये मुझे लोगों को आपके माध्यम से कहना है। आजकल एपी के फाइल के माध्यम से काफी ज्यादा लोगों की मतलब दिक्कतें आ रही हैं, उनके पैसे कट जाते हैं, तो कुछ कोर्ट की तरफ से भी आया है कि आप लोगों के मैसेज देना चाहिए। उसमें देखो क्लियरिटी है जी कि आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी क्लियर प्रावधान है कि अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और किसी के पैसे को नुकसान हो गया तो उसका नुकसान नहीं हुआ, बैंक का हुआ। तो हमने बात करी अपने अफसरों से, हमने ये तय किया है कि जितने भी मुकदमे हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन या पहले वाले भी हैं, उसमें हम इस एंगल से जरूर जांच करेंगे कि क्या बैंक ने एक कस्टमर का पैसा ट्रांसफर करते समय ड्यू डिलिजेंस किया कि नहीं किया। अब किसी ने एपीके फाइल भेज दिया जो एंड्रॉयड पैकेजिंग किट होती है, तो आपने क्लिक किया, आपको तो नहीं पता है, आपने क्लिक कर दिया, पैसे चले गए आपके अकाउंट से। तो बैंक के पास व्यवस्था तो होनी चाहिए कि जब क्लाइंट ने प्रोसेस नहीं किया इनिशिएट, हम क्यों पैसे पे कर रहे हैं। तो अब जो है जी आज के बाद से तो पक्का ही इसको मान लो कि जो भी साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज होगा, जो भी शिकायत होगी, हम एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर रखेंगे कि बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था पैसे वो भरेंगे। यानी बैंक एम्प्लॉय भी अब आपके रडार पे रहेंगे कि वो कितना बैंक एम्प्लॉय तो देखो बावन को अंदर दे चुके हैं, पुलिस गुड़गांव पुलिस दे चुकी है। उसमें ना हम लोग देखो, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना, हम किसी का लिहाज नहीं करते। आप कुछ भी रहो, बैंक के मैनेजर रहो, अंग्रेजी आती हिंदी आती है, आप जानो जी, अगर आप क्रिमिनल से साझबाज हो, लोगों को पैसे लुटवाने में लगे हुए हो, हमारे लिए आप क्रिमिनल हो, तो एक्शन ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये जेल चला गया, पैसे कहीं और चले गए, कंप्लेनेंट को कुछ नहीं मिला ना, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो बैंक में खाता खोला कि मेरे पैसे यहाँ सेफ है। अब वहां कौन उसको क्या कर रहा है, बैंक का काम है देखना उसको। अब जो हमारी प्राथमिकता है कि जो बैंक के लोग कनाइव कर रहे हैं, जो साजबाज है, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन तो होएगा होएगा। ये जो पैसे उसके हैं कस्टमर के, वो बैंक हेट स्पीच को लेकर